केंद्रीय बजट पेश होने में अब कुछ ही समय बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। वहीं इस बजट से देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। अधिवक्ता भी इस बजट को लेकर काफी उत्सुक हैं, मगर कहीं न कहीं निराश भी नजर आ रहे हैं। अधिवक्ताओं के मुताबिक कोई भी सरकार उनके हित में नहीं सोचती है, जबकि न्यायिक व्यवस्था को चलाने और उसको गति प्रदान करने का पूरा काम अधिवक्ता करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देती है। इस बार के बजट के बारे में बात करते हुए अधिवक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं की ओर ध्यान दे और उनके समाधान बजट में होने चाहिए। अधिवक्ताओं के मुताबिक जूनियर वकील भारत की न्यायिक व्यवस्था के भविष्य की उम्मीद हैं और शुरू में उनके पास काम भी नहीं होता है। ऐसे में उनके लिए सरकार को इस बजट में अनुदान की घोषणा करनी चाहिए। वहीं न्यायिक व्यवस्था को गति प्रदान करने में अपनी जिंदगी गुजार चुके वृद्ध अधिवक्ताओं को इनकम टैक्स में छूट, पेंशन की व्यवस्था और उनके लिए इलाज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अधिवक्ता वैभव अग्रवाल ने अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी बसाने की सरकार से अपील की है। उनके मुताबिक सरकार अधिवक्ताओं के बिजली के खर्चे को अपने बजट में शामिल करे। बजट के अंदर मैं सबसे पहले तो चाहता हूं तो जो स्टार्टअप्स हैं उसमें जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं इनको भी कुछ आर्थिक सहायता सरकार मुहैया कराए, क्योंकि हमारा जो बुक्स वगैरह का खर्चा है वो काफ़ी कॉस्टली रहती हैं। बुक्स हमारे सब्सक्रिप्शंस बहुत कॉस्टली रहते हैं, तो लाइब्रेरीज़ का कुछ प्रावधान करें और चैम्बर्स जो नए एडवोकेट्स लेते हैं उसकी नियुक्ति जल्दी करें और नए नए चैम्बर बनवाएं ताकि सारे एडवोकेट्स एकोमोडेट हो सकें। इसके अलावा डीएलएसए जो है वहाँ पर अक्यूज और विक्टिम्स जो हैं उनकी राइट का हनन हो रहा है, काफ़ी हनन हो रहा है इस वजह से क्योंकि उनको आर्थिक सहायता पूरी तरीके से मुहैया नहीं कराई जाती, जिसकी वजह से न्यूज़ और टेलीविज़न टेलीकास्ट वो नहीं कर पाते विक्टिम्स की राइट्स का या अक्यूज के राइट का। और यहाँ पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स की भी रिक्रूटमेंट पूरी नहीं है। जेल्स वगैरह भी जो हैं उसके अंदर भी अधिवक्ता जो है जेल्स वगैरह जो हैं उसके अंदर भी काफ़ी अक्यूज बंद हैं, उनके भी एकोमोडेशन जो है नया एकोमोडेशन उन्हें प्रोवाइड करे जाए, नई जेल्स बनाई जाएँ। इसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग गरीबों की जो मदद करते हैं उसमें हमें कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करे जाएँ, टैक्स एग्जेम्पशंस या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाएँ ताकि हम गरीबों को हाथ खोल के उनकी मदद कर सकें। इसके अलावा कुछ वर्चुअल डिजिटल कोर्स हमारे बनाए जाएं जिससे हमें बार बार जो है अक्यूज्ड को या विक्टिम को कोर्ट्स में आना ना पड़े, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ही सारा केसेस का निस्तारण हो जाए। इसके अलावा चाहते हैं हम कि जैसे जन आरोग्य योजना है हमारी, अब जो हम एडवोकेट्स हैं इनको भी इसका बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा, एजुकेशन की जो लॉयर्स की एजुकेशन है इस पे सरकार का अभी तक किसी भी प्रकार से फोकस नहीं रहा है, जिसकी वजह से पेंडेंसी कोर्ट्स के अंदर बढ़ रही है। उनके एजुकेशन के लिए भी रिफॉर्म में कुछ सरकार आर्थिक मुहैया प्रोवाइड करे। क्या उम्मीद करते हैं इस बार कोशिश करें? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं सरकार से, लेट्स सी। सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आने वाला बजट है उसमें सरकार अधिवक्ताओं के हितों का भी विशेष ध्यान रखे और अधिवक्ताओं के लिए एक आवासीय कॉलोनी के लिए बजट पास करें, जिससे अधिवक्ता एक आवास अपना बना सके और उसको अच्छे दामों पर उसको मिल सके। और इसके साथ ही अधिवक्ताओं का जो चैम्बरों का जो बिजली का खर्चा है तो इसका भी वहन उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ये गुजरात में एक अभी गुजरात हाईकोर्ट ने भी इसका आदेश पारित किया था और उसमें कहा था कि सरकार, क्योंकि जो सरकार है वो ही उसी के लिए ही काम करते हैं, अधिवक्ता भी न्याय दिलाने का काम करते हैं। जो सरकार की भी मंशा है कि गरीब असहाय लोगों को न्याय मिले, उसी मंशा पे अधिवक्ता लोग भी काम करते हैं। तो जो ये बिजली का खर्चा है ये भी सरकार अपने बजट में इसको मंशा रखे। और एक जो हमारा सबसे मेडिक्लेम का एक मांग हमारी उठी है, बहुत दिनों से चली आ रही है, उसका भी बजट में विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक अधिवक्ता के लिए क्लेम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा ही अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए और अधिवक्ताओं की मांगों के अनुरूप और उनका जो है कार्य निर्धारण किया है और हर बार अधिवक्ताओं को कभी निराश नहीं किया। तो मेरा सरकार से यही मंशा है और अपील भी है कि इस बार भी सरकार जो है अधिवक्ताओं को इस बजट में निराश नहीं करेगी। बजट में देखिए, एक तो प्रावधान ये ज़रूर होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फास्ट ट्रेन्स चल रही हैं उसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। जैसे वंदे भारत में मैंने ट्रैवल किया है, बनारस तक गया हूँ मैं, उसकी सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन उसकी केटरिंग जो है थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट उसमें होना चाहिए। केटरिंग की व्यवस्था IRTC सप्लाई करती है,
दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मेरी अपनी समझ से कि जो सबसे ज़्यादा देखिए डिफ़िकल्टी आती है वो 70 साल के आदमी या 70 साल प्लस वालों को आती है, क्योंकि ना तो उनका इंश्योरेंस होता है, ना उन्हें और कोई लाभ मिल पाता है। उनका ना लाइसेंस मिलना है उन्हें, ना इंश्योरेंस होना है उनका, ना उनको कोई फायर आर्म का लाइसेंस आगे एक्सटेंड होता है, ना डीएल एक्सटेंड होता है। तो सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 70 या 70 प्लस वाले लोग जो हैं उनके इलाज की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले। कोई ऐसा कार्ड बनाए उनकी आय के जिससे उनको किसी भी हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा फ्री मिल सके या बहुत सब्सिडाइज या मामूली खर्चे पे मिल सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें। और इंश्योरेंस वाले जब तक इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है तब तक तो इंश्योरेंस करते हो, जब सबसे अधिक ज़रूरत है इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, तो वो इंश्योरेंस को मालूम चलता है कि नमस्ते हो गई, कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। तो ये जब हेल्थ का सेक्टर जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और इसी एज ग्रुप में आने के बाद में जो इनकम टैक्स है उसका भी एग्जेम्पशन होना चाहिए। और क्योंकि सरकार ने बहुत सारी पेंशन्स की स्कीमें ख़त्म की हैं, तो ऐसा भी होना चाहिए कि जो 70 प्लस वाले लोग हैं उनके सरकार की तरफ से कोई ऐसे अनुदान की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी गुजर बसर आसानी से चलती रहे। जिसको भी ज़रूरत है, मैं नहीं कह रहा हर एक को ज़रूरत है, लेकिन अगर जिसको ज़रूरत है तो उसकी कोई व्यवस्था सरकार को इस बजट में करनी चाहिए। सरकार बहुत सारा खर्च कर रही है, हम बहुत अच्छी तरक्की पे हैं, बहुत हमारी प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन इस ओर भी ध्यान होना चाहिए। तो क्या उम्मीद लगती है देखिए, उम्मीद ये है कि इनकम टैक्स में तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई एग्जेम्पशन ज़रूर आएगा। हेल्थ सेक्टर का नहीं कह सकते, इस बात की डिमांड उठ रही है कि हेल्थ सेक्टर में 70 और 70 प्लस वाले लोगों के लिए कुछ किया जाए। और तो जो किया जाए वो आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि ये बात सरकार तक पहुंचाई जाए। हालांकि जो बजट बनना होगा या जो वो सब बन गया होगा उसमें अब कोई समावेश होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चैनल और सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम है कि उससे जब हम कोई चीज़ आगे बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे सरकार के कानों में पहुंचती है। इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है, और आप अगर अपने चैनल से बात उठाएंगे तो हो सकता है कि इस बजट में हो या किसी पूरक बजट में हो या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है इन लोगों को मिल सके। देखिए, वैसे तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सारी सरकारें उदासीन रहती हैं, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि एक अधिवक्ता ही है जो न्याय व्यवस्था को गति देता है। बिना अधिवक्ताओं के न्याय व्यवस्था चल ही नहीं सकती। तो अधिवक्ताओं की सबसे ज़्यादा उपेक्षा होती है। तो ऐसे अवसर पर जहाँ बजट आ रहा है तो मैं केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि इन अधिवक्ताओं को कम से कम मेडिकल सुविधा हो, कम से कम 5 लाख रुपए की। हमारे जो जूनियर अधिवक्ता आते हैं जिनका भविष्य असुरक्षित रहता है और उनके पास एकदम से आकर काम भी नहीं होता, तो उनके लिए कुछ मानदेय तय होना चाहिए कि भाई कुछ उनको न्यूनतम राशि उन्हें भत्ता दिया जाना चाहिए। दूसरा एक ये कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हो जाते हैं जिनकी एज 60 साल से भी ऊपर है, जो अब काम करने में असमर्थ हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ गुजार दी, उनके लिए कोई पेंशन सुविधा भी होनी चाहिए। तो एक ऐसे फंड की व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए केंद्र सरकार करे जिससे राज्य सरकारें हमें अपने अपने स्तर से उस फंड का लाभ दें ताकि हम अधिवक्ताओं का कल्याण हो। क्या उम्मीद है सरकार से इस बार, किस तरह का बजट? भाई हर वर्ग सरकार के बजट को अपने अपने नज़रिए से देखता है। व्यापारी अपने नज़रिए से देखता है, मजदूर अपने नज़रिए से देखता है, सरकारी कर्मचारी अपने नज़रिए से देखते हैं। पर जहाँ तक हमारा अधिवक्ताओं का सवाल है तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार जो है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कहीं भी कोई रुचि दिखाती हुई नहीं दिखती। ऐसा नहीं लगता कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए वो कोई उत्सुक है। और जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग हम अधिवक्ताओं का है जो सरकार की न्याय व्यवस्थाओं को जो है गति देता है, उनके काम को आगे बढ़ाता है। हमसे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं लेकिन हमारी ही उपेक्षा की जाती है, हमारे प्रति सब उदासीन रहते हैं। तो मैं तो बार बार केंद्र सरकार से ये कहूँगा कि हमारी उपेक्षा ना करके हमारे बारे में, हमारे हित के बारे में, हमारे कल्याण के बारे में ज़रूर विचार करते हुए बजट में कोई ना कोई प्रावधान करें।